हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं जा रही हूँ भुवनेश्वरी माता के मंदिर। मैं नहीं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और भुवनेश्वरी माता का मंदिर बिलखेत के पास पड़ता है और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, रेडी करते हैं जल्दी से। तो घर से हम 6 लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं और 2 लोग हमें घंडियाल में मिलने वाले हैं। और ये छोटा सा मार्केट है घंडियाल, जो कि कलजीखाल ब्लॉक में ही पड़ता है। और ये हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वरी मंदिर के बाहर। और मुख्य द्वार से मंदिर तक की दूरी लगभग 500 मीटर की होगी। दिखाएंगे, बाद चल जाएंगे, चल जाएंगे, बाद में खा लेंगे। आप बता दें बुआ, अरे रुको, अरे रुको, कहाँ जा रहे हैं हम जाल पते अभी कहाँ जा रहे हैं? हम तो ये भुवनेश्वरी माता के मंदिर में। अच्छा, ठीक। यह मंदिर पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के बिलखेत नामक स्थान में स्थित है और सांगुड़ा नामक गांव में स्थित होने के कारण इसे सांगुड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई अनेक जनश्रुतियाँ हैं, तो उन्हीं में से मैं आपको एक के बारे में बताऊंगी। कहा जाता है, जब विदेशी आक्रमण भारत के मंदिरों पर हो रहे थे और हिंदू मंदिरों की पवित्रता को खंडित किया जा रहा था, उस समय माँ भुवनेश्वरी ने माँ ज्वाल्पा, माँ बालकुंवारी, माँ बाल सुंदरी और माँ राजराजेश्वरी तथा वीर भैरव के साथ गढ़वाल क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। और कहा जाता है इस समय गढ़वाल क्षेत्र के लोग नजीबाबाद सामान लेने जाते थे, जैसे नमक हो गया, गुड़, कपड़ा, तो वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी व्यापारिक मंडी थी। तो इसी दौरान पौड़ी जिले के मनियारसू पट्टी के सैनार गांव के 5 नेगी बंधु नमक क्रय करने के लिए नजीबाबाद गए और उसी समय माँ भुवनेश्वरी ने एक मातृलिंग के रूप में उनकी नमक की बोरी में स्थान ले लिया था और उनके साथ गढ़वाल की ओर चल दी थी। और जब वह सांगुड़ा नामक स्थान पर पहुँचे तो माता की शक्ति ने अपना रूप दिखाना शुरू किया और बोरी का वजन बहुत ज़्यादा हो गया। वो नेगी बंधु उस बोरी को उठा नहीं पाए, तो जब उन्होंने उसे खोल के देखा तो उन्हें उसमें एक पत्थर दिखा, जिसे उन्होंने सामान्य पत्थर समझकर उसे स्थान पर छोड़ दिया और अपने घर की ओर चल दिए। फिर माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे ये स्थान अच्छा लगा और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। तो फिर नेगी बंधुओं ने वहाँ पर माता को स्थापित किया और इस कार्य में उनका सहयोग नैथानियों ने भी किया। तभी से नैथानियों की कुल देवी माँ भुवनेश्वरी हैं और जिस जगह पर मंदिर है वह जगह मनियारी रावतों की थी, तो इसलिए माता का ससुराल पक्ष मनियारी रावतों को माना जाता है और नेगी बंधुओं को माँ का मायके वाला माना जाता है। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं वह शैलवाल जाति के लोग होते हैं
और कहा जाता है माता ने स्वयं इन्हें आदेश दिया था पूजा करने का। तो ये थी माँ भुवनेश्वरी की कहानी। तो चलिए अब हम आगे मंदिर के दर्शन करते हैं। ये तो उसके लिए है ना, वो माँ ये कोरोना काल का लिखा है। मास्क है ना, हाँ है ना, ये वो मास्क मैंने दिया था रखने को। इधर नीचे ये मास्क वगैरह, मैं बाल के पता भी ओलिव नहीं वाल तो मैं बेर ही था। मोड़ बस सारे पाइप नहीं बना काट दे यूट्यूब हम डाल मैं नहीं डाल दी खूब सास जी। तो यहाँ से हमें पूरे मंदिर के दर्शन होने शुरू हो चुके हैं और देखिए कितना भव्य मंदिर है, कितना सुंदर है। हम ऑलमोस्ट मंदिर के आगे पहुंच ही चुके हैं। वाव, स्टार्टिंग में क्या है ये? कौन सा शनिदेव का मंदिर आई थिंक। मेरे धन के घर दिया जाना में रूखा रूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। और ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने चप्पल उतारने के बाद यहीं पे हम हाथ पैर धोएंगे और फिर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। धो दिए मैंने हाथ, तो अच्छा पैर भी धोने हैं। चलो चलो मैया जैसा माता सर्व अनिष्ट निवारण, सर्व अनिष्ट निवारण तुम जग की माता। जय जय भुवनेश्वरी माता, संकट हरणे मंगल करणी मैया यश भगदाता, गणित धाम निहारणी, नारद तट भाता। जय जय भुवनेश्वरी माता। हमने पूजा और दर्शन कर लिए थे, लेकिन वहाँ मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं क्लिक की हैं। तो आपको मैं मंदिर पूरा बाहर से ही दिखाऊंगी।
और अगर आपको मंदिर के अंदर के दर्शन करने हैं तो मैं आपको एक फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर मंदिर के लाइव दर्शन कर सकते हैं। लाइव आरती आपको सुबह और शाम दोनों टाइम की देखने को मिलेगी, तो आप उस पेज से जाकर देख सकते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें शिव पार्वती, नाग राजा, नरसिंह भगवान, भैरव देवता आदि मंदिर हैं। तो हम मंदिर के दर्शन के बाद सारे मंदिरों के हमने दर्शन किए, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और बगल में ही यहाँ पर नयार नदी बह रही है। और यहाँ पर है नागराजा का मंदिर, और नागराजा के मंदिर के बगल में ही नरसिंह भगवान का मंदिर है। और यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान हैं पेड़ के नीचे। और यहाँ पे मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। और बगल में ही भैरवनाथ का मंदिर है, और भैरवनाथ के मंदिर के बगल में काली माँ का मंदिर है। और ये है हमारी मामी जी दर्शन करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए। उपयोग की गई वस्तु को नीचे अच्छा मंदिर के एंट्रेंस में गणेश जी और हनुमान जी के मंदिर के हमने दर्शन किए, और इसके बगल में ही एक सुंदर सी यज्ञशाला बनाई गई है, जो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि बारिश हो, धूप हो, हर मौसम में बहुत आराम से हवन किया जा सकता है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो मंदिर का जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई से लेकर हर तरीके से यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर के स्टार्ट में ही आपको कुछ बुक्स भी दिख जाएंगी, और यहाँ पर गढ़वाली में श्रीमद् भागवत गीता का ट्रांसलेशन भी है, तो अगर आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं तो आप लोग खरीद भी सकते हैं। बगल में ही यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय है, जो कि शायद आवासीय विद्यालय है, जिसमें दूर दूर के छात्र पढ़ने आते हैं, और गुरुकुल टाइप इसमें शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा का माध्यम संस्कृत रखा गया है। मंदिर के दर्शन के बाद हमने एक समाधि के दर्शन किए। कहा जाता है कि जब मंदिर के दर्शन करने आओ तो यहाँ पर समाधि के दर्शन भी करने चाहिए। ये एक बाबा जी की समाधि थी, तो हम गए, और माना जाता है यहाँ पर दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो हम दर्शन करके आए। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो था ज्वाल्पा देवी मंदिर का है, तो वो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये थे माँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन। अगली वीडियो में हम आपको ज्वाल्पा धाम के दर्शन करवाएंगे। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।